हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में कोई वीक बच्चा है, किस तरीके का भी बच्चा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाएगा और उसको हर एक टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग मैथ्स फायर को देखते रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर जो भी वीडियो आए आप उसको देखते रहें और समझते रहें। ऐसा नहीं कि आपका वीडियो छूट जाए नोटिफिकेशन ना मिलने की वजह से। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा, 7th में फॉर्मूला पढ़ा, a प्लस बी का क्या होता है होल स्क्वायर। फिर आगे पढ़ा a प्लस बी का होल क्यूब। फिर इस तरीके से a प्लस बी के पावर होल पावर 4 भी आप निकालना सीखे होंगे और इस तरीके से आपने वहाँ पे फॉर्मूला पढ़ा। तो आज हम उस फॉर्मूले को पढ़ेंगे। जैसे ये हो गया a प्लस बी के पावर अगर कोई 7 पूछ ले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर कोई हमसे ये पूछ ले भाई a प्लस बी के पावर 10 पूछ ले तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा। समझिए, आज आप लोग को बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। किसी एक बच्चे से पूछेंगे a प्लस बी के पावर 10 बताओ, वो नहीं बता पाएगा। लेकिन आज जब ये वीडियो आप देखेंगे, इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आप बता सकते हैं कि a प्लस बी के पावर 10 क्या होगा, a प्लस बी के पावर 7 क्या होगा, या फिर a प्लस बी के पावर n क्या होगा। आप लोग ये भी बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, देखिए आपने बचपन में क्या पढ़ा, आपने पढ़ा a प्लस बी के पावर 2 होल स्क्वायर, a प्लस बी के पावर 3 पढ़ा, और a प्लस बी के पावर क्या पढ़ा, मान लीजिए आपने 4 भी पढ़ा, और a प्लस बी के पावर आपने 1 भी पढ़ा। इसका तो वही होगा ना, a प्लस बी। लेकिन जो हमने पढ़ा, क्या कहीं पे a प्लस बी के पावर निगेटिव नंबर आ रहा था, निगेटिव इंटीजर आ रहा था? नहीं आ रहा था। कहीं पर भी a प्लस बी के पावर निगेटिव नंबर नहीं आ रहा था। यानी आज हम उन सभी फॉर्मूलों को पढ़ेंगे जिनके पावर क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का होने का मतलब ये होता है कि पावर में निगेटिव नंबर न हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो चलेगा, बट निगेटिव नंबर न हो। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे a प्लस बी के पावर n का पढ़ेंगे, तो n हमारा क्या होगा, वेयर n इक्वल टू नॉन निगेटिव इंटीजर, n इक्वल टू नॉन निगेटिव इंटीजर हो जाएगा। क्लियर है? n जो होगा वो पॉजिटिव में ही रहेगा, जीरो भी होगा, बस पॉजिटिव में रहेगा, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर कोई आपसे ये फॉर्मूला पूछ ले कि a प्लस बी के पावर -5 का एक्सपेंशन बताइए, तो आप लोग इस तरीके से तो नहीं बता पाओगे, इस तरीके से नहीं बताओगे, उसका हम अलग फॉर्मूला बताएंगे। लेकिन आज हम लोग ऐसे फॉर्मूले को पढ़ेंगे जहां पे n क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आपने पढ़ा पहले कि a प्लस बी के पावर अगर 1 है तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा, a प्लस बी होगा। फिर आपने पढ़ा अगर a प्लस बी के पावर 2 है तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया। पढ़ा आपने। फिर हमने ये भी पढ़ा बाद में, जब हमने 9th में पहुंचे तो ये a प्लस बी का होल क्यूब, कोई 8 में पढ़ा, कोई 7 में नहीं पढ़ लिया, कोई 9th में पढ़ लिया। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, और क्या होता है, b का क्यूब। क्या होता है, b का क्यूब। बोलोगे सर हमने ये फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा। अरे भाई, फॉर्मूला यही है कि a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है, हम लोग क्या लिखते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। फॉर्मूला सेम वही है, बस इस 3ab का अंदर हमने मल्टीप्लाई करके b क्यूब को बाद में लिखा, इसको मैंने मिडिल में कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, बस अरेंज किया है। तो इस तरीके से चलिए इन तीनों फॉर्मूले को पहले समझ लेते हैं कि किस पैटर्न में आ रहा है। एक पैटर्न बनेगा, जब पैटर्न बनेगा तो हम लोग सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। पहले एक पैटर्न को देखते हैं कि इन सब में एक कॉमन पैटर्न क्या है। अब देखिए, जब a प्लस बी के पावर 1 था तो a के पावर 1 आ गया और फिर डायरेक्ट क्या आ गया, b के पावर 1 आ गया। फिर जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ तब a स्क्वायर आया, यानी a के पावर 2 आया।
फिर कितना आया, देखिए यहाँ पे क्या आया, ए बी, 2ab है, लेकिन अभी ए बी को देखिए तो ए बी आया, यानी पहले ए स्क्वायर था, फिर ए का पावर एक कम होता है, क्योंकि 2 था ए के पावर, फिर ए के पावर 1 हुआ, तो यानी पहले 2 था, अब एक कम होके कितना आ गया, ए के पावर 1। अगर आप यहीं पे देखो तो यहाँ पे हम लोग b के पावर 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि b के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और b के पावर 0 यहाँ पे था, तो यहाँ पे b के पावर क्या हुआ 1 इंक्रीज हुआ। जो पहले लिखा है इसका पावर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो बाद में लिखा है उसका पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर आगे देखते हैं, देखिए a के पावर 2 था, a के पावर 1 हो गया, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, a के पावर 0 आ जाएगा, a के पावर क्या आएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे a के पावर 0 ही नहीं आएगा, जब 0 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और b के पावर 0 था, b के पावर 1 हुआ, b के पावर 2, यानी b इंक्रीज हुआ। और a के पावर 2 था, a के पावर 1 था, a के पावर क्या हो गया 0, a क्या हुआ हमारा डिक्रीज हुआ। तो आप लोग देखिए फिर से इस क्वेश्चन में देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब में क्या है, पहले a के पावर 3 लिखा मैंने, इंटू b के पावर 0 भी आप लोग कर लो, इंटू क्या कर लो, देखिए a के पावर 3 लिखा और b के पावर क्या हो गया 0। अब a का पावर जो है वो डिक्रीज होगा और b का पावर क्या होगा इंक्रीज। तो चलिए a के पावर को डिक्रीज करेंगे तो a स्क्वायर और b के पावर को इंक्रीज करेंगे तो b1 हो जाएगा, क्लियर। फिर अभी यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखना है, अभी कोफिशिएंट को भी समझाएंगे। a के पावर 3 था, b के पावर 0, a के पावर डिक्रीज हुआ, b के पावर बढ़ा। फिर अब देखिए यहाँ पे 2 था, फिर डिक्रीज होगा तो कितना आ जाएगा, a के पावर 1, और b के पावर 1 था, इंक्रीज होगा तो b के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब फिर देखिए अगर हम लोग फिर क्या करें, a के पावर 1 को डिक्रीज करेंगे तो a के पावर 0 होगा, तो a के पावर 0 और b के पावर कितना कर लेंगे 3 कर लेंगे। अब इसके आगे नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके आगे 0 से वो कम करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में हमको नहीं लेना है। मैंने यहाँ पर भी बता दिया कि जो n होगा जो पावर में होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। 0 तक चलेगा लेकिन निगेटिव में हम लोग नहीं लेंगे, समझ में आया। अब देखिए कोफिशिएंट को यहाँ पे 3 हो गया है हमारा, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे तो 1 है, तो इसको इस तरीके से मैंने राइट कर दिया। तो आपको हर एक फॉर्मूले पे आप लोग कर सकते हो, जैसे a प्लस बी के पावर 4 है तो आप लोग क्या कर सकते हो, a के पावर 4 b के पावर 0, क्लियर। फिर पावर को a वाले को डिक्रीज करना स्टार्ट करेंगे और b वाले को इंक्रीज करना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे, a के पावर 4 है तो a के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, और b के पावर 0 है तो b के पावर 1, फिर प्लस, फिर यहाँ पे कोफिशिएंट लिखेंगे, अभी a के पावर 3 था तो a के पावर 2 और b के पावर भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस करेंगे, फिर कोफिशिएंट लिखेंगे तो a के पावर 4, 3, 2 और a के पावर क्या हो गया 1 हो गया, तो b के पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस, और कोफिशिएंट लिखेंगे a के पावर क्या हो जाएगा 0, b के पावर कितना हो जाएगा 4। यहीं तक देखिए, जब यहाँ पे a प्लस बी के पावर कितना था 4, यानी जो हमारा n था वो कितना था 4, तो कितने टर्म बने 1 2 3 4 5, यानी जब n की वैल्यू 1 थी, जो होल पावर में है, जब n इक्वल टू 1 था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 1 है, n की जगह पे 1 है तो कितने टर्म बने 2 टर्म, जब n की जगह पे कितना है 2 है तो कितने टर्म बने 3, जब n की जगह पे 3 है तो कितने टर्म बने 4, जब n की जगह पे चलिए 4 है तब कितने टर्म बने 5। तो मैं ये पूछ सकता हूं कि अगर n की जगह पे 5 होगा तो उस एक्सप्रेशन में कितने टर्म होंगे, तो आप बोलोगे 6 होंगे, तो बिल्कुल सही बोलोगे, समझ में आया। तो इस तरीके से अब हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट को समझते हैं। देखिए हमने क्या समझा, वेरिएबल को समझ लिया कि वेरिएबल किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है और किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले को राइट करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसी में कोफिशिएंट को समझते हैं। जब a के पावर 1 था और b के पावर, ये a प्लस बी के पावर 1 था, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 आया और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आया 1 आया, इन दोनों की जगह कोफिशिएंट कितना आ गया 1। तो यहाँ पे n इक्वल टू कितना है 1, तो
आप लोग 1 को लिख सकते हो NC0, NC क्या लिख सकते हो 0, यानी 1C0 ही हमारा क्या हो जाएगा 1C0 क्या हो जाएगा 1 वो आपको तो ये पता है ना कि NCR क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। यही फॉर्मूला है कि 1C0 करेंगे तो 1 फैक्टोरियल और 1 में से 0 फैक्टोरियल 1 ही आएगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको 1 सेकेंड में इरेज करके थोड़ा और क्लियर कर देता हूं आपको। चलिए अब देखिए 1 की जगह पे लिख सकते हैं NC0 या फिर 1C0 कर लेते हैं 1C0 A प्लस 1C1 और ये क्या हो जाएगा B। 1C1 का भी वैल्यू कितना होगा B होगा और इसके जगह पे कर सकते हैं यहाँ पे n की जगह पे कितना है 2 है तो 2C0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा A स्क्वायर प्लस अब देखिए 2C0 था ना अब 2C1 होगा फिर 2C2 होगा। इस तरीके से ये जो नीचे 0 लिखा है वो इंक्रीज करेगा लेकिन 2 आपका सही रहेगा वही रहेगा तो 2C1 और यहाँ पे AB हो जाएगा प्लस 2C2 और ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा B स्क्वायर हो जाएगा। समझिए 2C0 का वैल्यू 1 सेट कर रहा है, पैटर्न बना रहे हैं कि पैटर्न कैसे बने, परमुटेशन को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे वो पैटर्न बनाएगा नहीं तो कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं तो कॉम्बिनेशन हमारा पैटर्न बनाएगा। तब देखिए 2C0 की वैल्यू 1 और 2C1 लेंगे तो उसकी वैल्यू 2 होगा और 2C2 लेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा 1, यानी जब a प्लस बी के पावर 1 था तो 1C0 1C1 पैटर्न बना बहुत अच्छे से। a प्लस बी के पावर 2 है तो 2C0 2C1 2C2 पैटर्न बना एकदम अच्छे से। ठीक है, अगर a प्लस बी के पावर 3 है तब पैटर्न कैसे बनाएंगे, अब पावर में 3 है तो 3C0 से स्टार्ट करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 3C0 पहले हो जाएगा a क्यूब प्लस ये 3 का ही बना रहे हैं हम लोग कोफिशिएंट तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3C1 a स्क्वायर b प्लस 3C2 ab स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 3C3 और ये क्या हो जाएगा b क्यूब हो जाएगा। देखिए 3C0 को सॉल्व करेंगे तो 1, 3C1 को सॉल्व करेंगे तो 3, 3C2 को सॉल्व करेंगे तो 3 और 3C3 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1। समझ में आया, यानी जब पावर में 3 है तो 3C0 3C1 3C2 3C3 इस पैटर्न में चलना है और वेरिएबल के साथ क्या करना है, जो पहले है पावर क्या करना है डिक्रीज और फिर क्या जो पहले है पावर डिक्रीज जो बाद में है पावर इंक्रीज, इस तरीके से करना है। समझ में आया। चलिए अब a के पावर 4 के लिए कोफिशिएंट, हमने कोफिशिएंट नहीं राइट किया है ना, अब राइट करके दिखाते हैं आपके सामने कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जो पहले कोफिशिएंट होगा तो वहाँ पे 4C0 लिख सकते हैं और 4C0 की वैल्यू 1 होती है। फिर लिखेंगे 4C1, फिर लिखेंगे 4C2, फिर लिखेंगे 4C3 और फिर लिखेंगे 4C4 लिखेंगे। समझ में आया। अब देखिए आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4C0 की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1 यानी a के पावर 4 प्लस 4C1 को सॉल्व करेंगे, देखिए 4 फैक्टोरियल और चलिए 1 फैक्टोरियल को राइट कर लीजिए और 4 में से 1 गया तो 3 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4a क्यूब b हो जाएगा प्लस और जब 4C2 को सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा और ये 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस जब 4C3 को सॉल्व करेंगे तब पर भी कितना आएगा 4 आएगा और a b क्यूब और 4C4 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा और ये क्या हो जाएगा b के पावर 4। तो आप लोग सीख गए ना फॉर्मूला बनाना कि a प्लस b के पावर 4 है तो a के पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब और प्लस कितना हो गया b के पावर 4 हो गया। और इस तरीके से आप लोग किसी के भी पावर फॉर्मूला बना सकते हो।
किसी के पावर का फॉर्मूला आप लोग बना सकते हो। अब इसी पैटर्न में हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं जो होगा a प्लस बी के पावर n का। a प्लस बी के पावर क्या होगा, n का फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। ठीक है, a प्लस बी के पावर n का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। तो चलिए करते हैं, कुछ इरेज कर देते हैं, नहीं चलिए इसी में कर लेते हैं, इसी में रहेगा तो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो a प्लस बी के पावर कितना होगा, n। a प्लस बी के पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। a प्लस बी के पावर n से चलिए चलो पहले 5 का कर लेते हैं आपके लिए, 5 या फिर 7 का कर लेते हैं, 7 का कर लेते हैं। तो अगर a प्लस बी के पावर 7 है तो पहले क्या होगा, 7c 0, सबसे पहले क्या होगा 7c 0 होगा। फिर जो पहले है उसका पावर सबसे हाईएस्ट और फिर क्या होगा धीरे धीरे डिक्रीज। तो यहाँ पे a के पावर क्या होगा 7 प्लस फिर होगा 7c1, क्या होगा 7c1। तो a के पावर कितना हो जाएगा, a के पावर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को चाहो तो आप लोग 7c1 है तो 7 - 1 भी लिख सकते हो, पैटर्न बनेगा फिर आपका। चलिए अच्छा अभी यहाँ पे a के पावर 6 कर लेते हैं और फिर b कितना हो जाएगा, b के पावर तो 1 हो जाना है, समझ में आया। अब प्लस अब 7c2 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं 7c2। तो a के पावर 7 था, a के पावर 6 था, अब a के पावर कितना हो जाएगा 5। अब इसी a के पावर 5 को आप लोग चाहो तो 7 - 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, और फिर कितना हो जाएगा b के पावर 2। तो यहाँ पे जो 2 है वो b के पावर 2 हो गया। फिर क्या करेंगे 7c3, तो a के पावर देखिए 5 था, a के पावर 4, तो आप लोग चाहो तो 7 - 3 भी लिख सकते हो। तो ये आ गया 4 और b के पावर देखिए 2 था तो b के पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं 7c4, 7c0 1 2 3 7c4 हो गया। और ये हो जाएगा a के पावर 4 था अब 3 होगा तो 7 - 4 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और b के पावर कितना हो जाएगा 4। देखिए जो पहले है उसके पावर इन दोनों को माइनस करके राइट कर देंगे और जो b के पावर है b के पावर बस नीचे वाला वहाँ पे लगा देंगे। ठीक, अब 7c5 है, क्या है 7c5 है, तो क्या हो जाएगा a के पावर 7 में से 5 गया तो 2 और b के पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब फिर 7c6 करना है, तो चलिए 7c6, a के पावर 7 में से 6 गया तो 1 और b के पावर 6 प्लस 7c7, 7c7 और उसके आगे क्या हो जाएगा a के पावर 0 और b के पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो उससे आगे तो हमको नहीं जाना है, उससे आगे हमको नहीं जाना है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न बनता है। ठीक है, अब n के लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन करते हैं हम लोग। अब चलिए n के लिए फॉर्मूले का हम लोग क्या करते हैं डेरिवेशन। तो a प्लस बी के पावर n क्या होगा, a प्लस बी के पावर n क्या होगा। ठीक है, तो a प्लस बी के पावर अगर n है, जैसे यहाँ पे a प्लस बी के पावर 7 था तो 7c0 हमने किया, तो अगर a प्लस बी के पावर n है तो nc क्या करेंगे 0, nc0 ये हो गया। फिर a है, a के पावर क्या लिखा गया 7, यानी a के पावर यहाँ पे जो हाईएस्ट था तो a के पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, या फिर a के पावर चाहे तो n - 0 लिख दे। जैसे मैंने बताया कि a के पावर 7 है तो 7 में से 0 जाएगा तो आप 7 भी राइट कर सकते हो। तो a के पावर मैंने n- क्या कर दिया 0 कर दिया, समझ में आया। a के पावर n- क्या कर दिया 0 कर दिया। और इसके बाद फिर b के पावर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि b के पावर 0 तो b के पावर 0 को नहीं लिखते हैं, या फिर n - 0 भी आप लोग ना लिखो क्योंकि n ही आना है। तो a के पावर n हो गया।
फिर NC1 a के पावर n-1 क्या हो जाएगा, a के पावर n-1। देखिए यहाँ पे अगर 7C1 था तो a के पावर 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐसे अगर NC1 है तो a के पावर n में से 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा। और फिर क्या लिखेंगे, b के पावर क्या लिखा गया, यहाँ पे 1 है, तो ये जो नीचे है बेस पे वो b के पावर 1 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर NC2 a के पावर इस तरीके से n-2 और b के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आया, n-2 a के पावर लगा दिए और b के पावर इस 2 को मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। फिर क्या करेंगे, NC3 a के पावर n-3 और b के पावर 3 हो जाएगा। अब ऐसे तो हमारे बहुत सारे टर्म आएंगे, ऐसे हमारे बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। अब चलिए बीच में मान लेते हैं एक आर्थ टर्म है, क्या है, आरवां टर्म है, एक बीच में टर्म है जो इस तरीके से दिया हुआ है NCR और a के पावर n-r और b के पावर क्या है, r है, और प्लस इसके बाद भी बहुत सारे टर्म हैं, और लास्ट वाला जो टर्म है वो NCN a के पावर n-n और b के पावर क्या हो जाएगा, n। तो ये हुआ a प्लस b के पावर n का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, आप बताइए कितने टर्म हैं। मैंने पहले ही बताया कि जब n की जगह पे 2 रहेगा तो 3 टर्म हैं, जब n की जगह पे 4 रहेगा तो 5 टर्म हैं, जब n की जगह पे 7 होगा तो 8 टर्म हैं। तो अगर n की जगह पे n है तो कितने टर्म होंगे, n से एक ज़्यादा होंगे। तो इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म हैं, देयर आर n+1th टर्म, कितने टर्म है, n+1th टर्म, कितने टर्म है, n+1 टर्म्स हैं। क्लियर हुआ। अब देखिए ये जो पहले लिखा है वो कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म है। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, और इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप लोग देखिए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि चलिए T1 क्या है, NC0 और a के पावर n-0 कर लो और b के पावर क्या कर लो, 0 कर लो। समझ में आया। अब सेकेंड टर्म क्या है, T2 = NC1 a के पावर n-1 और b के पावर क्या है, 1 है, b के पावर क्या है, 1 है। और हमारा जो थर्ड टर्म है वो NC3 है, NC क्या है, 3 है, NC2 है जी, NC2 है, और a के पावर n-2 और b के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमारा जो फोर्थ टर्म है तो वो NC3 है, a के पावर n-3 और b के पावर कितना है, 3 है। समझ में आया। अब इसमें पैटर्न को देखिए, तो क्या T1 को ऐसे लिख सकते हैं, T0+1, T0+1 कर सकते हैं। अब इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 1+1, क्या कर सकते हैं, 1+1, और इसको कर सकते हैं T2+1, T3+1, और इस तरीके से हमने कर दिया। अब देखिए फर्स्ट टर्म हमारा ये आया, ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म यानी T1+1 यानी r की जगह पे 1 रखा गया है, तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड टर्म आ गया। और T3 आपका ये बना, T4 आपका ये बना। तो आप लोग बताइए, ये तो आपका फोर्थ टर्म है, लेकिन फोर्थ टर्म में समझेंगे कैसे कि फोर्थ टर्म में NC3 आएगा। जब हम लोग फोर्थ टर्म बोलेंगे तो वो NC4 नहीं बोलना होगा, हमको NC3, यानी अगर फोर्थ टर्म हम देख रहे हैं तो 4 से हमको एक कम करना होगा। 4 से क्या करना होगा, हमको एक कम करना होगा। तो NC3 a के पावर n-3 और b के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए, अब अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है, क्या निकालना है, फोर्थ टर्म, या फिर चलिए आर्थ टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं, आर्थ टर्म निकालते हैं, या फिर r+1वां टर्म निकालते हैं।
आर प्लस वनवा टर्म निकालते हैं। अच्छा इसी में देखिए, अगर आर प्लस वनवा टर्म देखेंगे, यहां पे देखिए फोर्थ टर्म था तो यहां पे क्या रखा गया, 3 रखा गया। फोर्थ टर्म निकालना था तो यहां पे क्या रखा गया, 3 रखा गया। अगर हमको r प्लस वनवा टर्म निकालना है तो यहां पे क्या रखा जाएगा, 8th टर्म रखा जाएगा। देखिए फोर्थ टर्म था, 4 टर्म के लिए t3+1 बनाया गया। सब में प्लस प्लस 1 है कि नहीं, सब में प्लस प्लस 1 है, तो ये हमारा पैटर्न हुआ। अगर फोर्थ टर्म है तो t3+1 करना पड़ा, अगर 5th टर्म है तो t4+1 करना पड़ेगा, अगर 6th टर्म निकालना है तो t5+1 करना पड़ेगा। अगर हमको r प्लस वनवा टर्म निकालना है तो यहाँ पे बस 3 जहाँ पे है वहाँ पे r रखोगे तो ये tr+1 क्या हो जाएगा, tr+1। और फॉर्मूला इस तरीके से, जैसे r+1 था, 3+1 है तो nc3 हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ncr a के पावर n माइनस r और b के पावर क्या हो जाएगा r। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन सा टर्म होगा, r प्लस वनवा टर्म होगा, r प्लस वंथ टर्म होगा। अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप बताओ आपको फोर्थ टर्म निकालना है, क्या निकालना है, फोर्थ टर्म निकालना है, ये आपका जनरल फॉर्म है। अगर फोर्थ टर्म निकालना है तो आपको r की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 4, गलत। अगर 4 पुट करेंगे तो r+1, 4+1 5 और 5th टर्म हमारा इसके नीचे आ जाएगा। 4th टर्म तो हमारा यही है ना, आप लोग देखिए समझिए। और अगर हमको 5th टर्म निकालना है तो r की जगह पे क्या पुट करना होगा, 4 पुट करना होगा। अगर 4th टर्म निकालना है तो r की जगह पे 3 पुट करेंगे तब ये हमारा आएगा। अगर 4th टर्म निकालना है, चलिए अगर 4th ही निकालते हैं, अगर आप r की जगह पे 4+1 कर दोगे तो t5 हो जाएगा और ये हमारा 5th टर्म बनेगा। और इसका क्या बनता है, nc4 और a के पावर n-4 और b के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, b के पावर 4। तो ये जो हमारा लिखा गया है ये कौन सा टर्म है, 5th टर्म है, लेकिन हमको निकालना क्या था, 4th टर्म निकालना था, निकल गया गलती से 5th निकल गया। तो इसलिए अगर आपसे 5वां टर्म पूछता है तो एक कम आपको पुट करना होगा, 7 टर्म पूछता है तो 6 पुट करना होगा, 10 पूछता है तो 9 पुट करना होगा, 9 पूछता है तो 8 पुट करना होगा, इस तरीके से। चलिए अगर यहीं पे r की जगह पे 3 रखते हैं, क्या रखते हैं, 3, तो ये हो जाता t4 और यहाँ पर 3 आता और यहाँ पर भी 3 आता और ये भी क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन सा टर्म हो जाता, 4th टर्म हो जाता। समझ में आया, क्लियर है, बहुत सिंपल। फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूले का जनरल टर्म था, मैंने ये जनरल फार्मूला जो था मैंने ये आपको बता दिया, किस तरीके से r की वैल्यू पुट करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। समझ में आया, आप लोग इसको एक बार नोट कर लेंगे तो। तो आपने नोट कर लिया। अब इन सभी चीज़ों को मैं इरेज करता हूं, फिर फॉर्मूले को और अच्छे से आपको क्लियर करता हूं। फॉर्मूला तो क्लियर हो गया, अब ये पढ़ेंगे कि अगर a माइनस बी के पावर n हो जाए तब क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं ना, और फॉर्मूले को जनरल फॉर्म में कैसे राइट करते हैं। इसका r प्लस वनवा टर्म का फॉर्मूला तो ये हो गया। अब जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा वो हम लोग अब भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक जो लास्ट टर्म था उसको राइट कर दे रहे हैं, NCR a के पावर n माइनस n b के पावर n। क्लियर हो गया, इस तरीके से हो गया। अब क्या करते हैं, अच्छा इसी फॉर्मूले को अगर हमको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी के पावर n
और इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट एक सिंपल फॉर्म में राइट कर दें तो समेशन लगा सकते हैं। सब में क्या है प्लस, तो समेशन लगाएंगे और यहाँ पे चलिए इसी को राइट कर लेते हैं NCR और a के पावर n माइनस आर और b के पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा। और r कहाँ से पुट करना है, 0 से लेकर के r इक्वल टू कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको याद करना है तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। ये आपका पूरा एक्सपेंशन डिफाइन कर रहा है। समेशन मतलब एक बार r इक्वल टू 0 पुट करो, सब में r इक्वल टू 0 पुट करो, फिर प्लस लगा दो, फिर r इक्वल टू 1 पुट करो, फिर प्लस लगा दो, फिर r इक्वल टू 2 पुट करो, फिर प्लस लगा दो। और इस तरीके से पूरे एक्सपेंशन को आप लोग राइट कर सकते हो। तो ये आपका हो गया जनरल फॉर्म इसके लिए। और ये r प्लस वो n टर्म के लिए, r प्लस 1 वे टर्म के लिए ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला हो गया। ये कौन से टर्म हो गया, r प्लस 1th टर्म। ये r प्लस 1th टर्म का जो फॉर्मूला है, ये r प्लस 1th टर्म का क्या है फॉर्मूला, ये हो गया। अगर r प्लस 1 टर्म में से आपको 5th टर्म पूछेगा तो r इक्वल टू क्या पुट करना होगा 4, यानी 5th को 4 प्लस 1th टर्म निकालो, 4 प्लस 1th टर्म निकालो। तो इस तरीके से आपके सामने ये फॉर्मूला, ये इसको इस तरीके से राइट करते हैं और r प्लस 1 वे टर्म के लिए ये क्या बन गया हमारा फॉर्मूला। तो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे है 2x प्लस 3 ही कर लेते हैं। 2x प्लस 3 के पावर क्या है 7 है, 2x प्लस 3 के पावर 7 है। तो इसमें जो होगा, इसमें 5th टर्म निकालो, क्या निकालो 5th टर्म। तो ये a प्लस बी के फॉर्म में है, तो जनरल फॉर्म तो हमारा यही लगेगा। कौन सा टर्म बोला है, 5वां टर्म बोला है, 5th टर्म बोला है, तो जनरल फॉर्म यही रहेगा। और r की जगह पे हमको क्या पुट करना होगा, अगर 5th बोला है तो r की जगह पे 4, तो ये हो जाएगा t4 प्लस 1 और ये 5th हो जाएगा t5। ये हम लोग 5th टर्म निकाल रहे हैं, t4 प्लस 1 कर देंगे इक्वल टू क्या है NCR और n हमारा कितना है 7, तो 7CR, r मतलब कौन सा टर्म निकालना है, r हम लोग कितना रखा, हम लोग 4 रखा, तो 7C4 हो गया। और a के पावर n माइनस आर, यहाँ पे a था, पहले a था लेकिन यहाँ पे a की जगह पे कितना है 2x, तो 2x के पावर 7 माइनस 4 हो जाएगा, क्लियर। फिर b की जगह पे कितना है, b की जगह पे 3 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया हमारा 5th टर्म आ गया, t4 प्लस 1वां टर्म आ गया, ये आपका 5th टर्म आ गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 5th टर्म का कोफिशिएंट बताइए। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो। देखो 7C4 का वैल्यू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 4 फैक्टोरियल और क्या होता है इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, 7 में से 4 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। 7 को लिख सकते हो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और 3 को 3 इंटू 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 7 5 जा 35 आ जाएगा। अब 2x के पावर कितना होगा 3 होगा, और 2 के पावर भी 3, x के पावर भी 3, 2 के पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो इंटू 8 इंटू एक्स के पावर 3 और 3 के पावर कितना है 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, तो यहाँ पे आ गया 81। तो जो कोफिशिएंट होगा वो 35 इंटू 8 इंटू 81। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो 5th टर्म का जो कोफिशिएंट होगा ये सारा इतना होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x क्यूब हो जाएगा। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी पे हम लोग एक और फॉर्मूले को देख लेते हैं, जो a माइनस बी के पावर क्या होगा n होगा, a माइनस बी के पावर क्या होगा n होगा। तो चलिए इसी सेम तरीके से उस फॉर्मूले को भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब करते हैं a माइनस बी के पावर n का फॉर्मूला क्या होगा। a माइनस बी के पावर n का फॉर्मूला, a प्लस बी के पावर n का फॉर्मूला आपको पता चल गया
किस तरीके से राइट करेंगे जनरल फॉर्म में वो भी पता चल गया। r प्लस 1वां टर्म क्या होगा वो भी आपको पता चल गया। अब निकालते हैं a माइनस बी के पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, इसको जनरल फॉर्म में कैसे राइट करेंगे। इसके लिए r प्लस 1वां टर्म क्या होगा, इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो अगर इसको चाहें तो इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी के पावर क्या लिख दें हम लोग, n लिख दें। माइनस बी के पावर क्या लिख दें, n। तो a प्लस बी के पावर इस तरीके से a और b की जगह पे माइनस बी हो जाएगा, पावर n इस तरीके से फॉर्मूला। और फॉर्मूला हमारा सेम वही रहेगा, पहले क्या रहेगा NC0, a के पावर क्या हो जाएगा n प्लस NC1 a के पावर n माइनस 1 और b के पावर कितना है 1, लेकिन हमारा यहाँ पे जो b है वो माइनस बी के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर हो जाएगा NC2 a के पावर n माइनस 2, फिर ब्रैकेट में माइनस b के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया। और इस तरीके से आगे भी आएगा, फिर प्लस अब करते रहते हैं। फिर मान लीजिए एक जैसे यहाँ पे NCR आया, तो चलिए अच्छा NC3 को भी कर देते हैं, आपके सामने दिखा देते हैं। तो NC3 a के पावर n माइनस 3 और माइनस b के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आया। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद एक टर्म इस तरीके से आता है और वो आता है NCR। क्या आता है NCR a के पावर क्या लिखेंगे n माइनस r और b के पावर माइनस b के पावर क्या हो जाएगा r हो जाएगा, माइनस b के पावर r। और फिर प्लस और इस तरीके से टर्म आएगा NCR a के पावर, ये NCN लिखेंगे, NCN a के पावर n माइनस n b के पावर क्या हो जाएगा n माइनस b के पावर n हो जाएगा। अब देखिए इसी माइनस प्लस को समझते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे माइनस b के पावर क्या है 1 है। 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ये तो माइनस में कर देना इसको। और फिर माइनस b के पावर 2 इवन नंबर है, तो इवन का अगर माइनस में है और पावर में इवन है तो वो तो प्लस हो जाना है। और माइनस b के पावर ऑड है तो वो निगेटिव कर देगा, यानी अल्टरनेटली प्लस माइनस बनेगा, अल्टरनेट प्लस माइनस इस तरीके से बनेगा। और इसको चलिए एक तरीके से और समझ लेते हैं कि इसको फिर से अच्छे समझते हैं। तो ये NC0 है और a के पावर क्या है n है, a के पावर n है, सही है। अब जो ये है माइनस b के पावर 1 है, उस माइनस को माइनस 1 पहले भी ला सकते हैं, तो माइनस 1 के पावर 1 कर लो और फिर ये हो जाएगा NC1 a के पावर n माइनस 1 और b के पावर तब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर कर सकते हैं यहाँ पे जो माइनस b है, माइनस b को लिख सकते हो माइनस 1 इंटू बी के पावर 2, तो माइनस 1 के पावर 2 b के पावर 2, तो ये हो जाएगा माइनस 1 के पावर 2 हो जाएगा NC2। और यहाँ पे a के पावर n माइनस 2 और b के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से अपने से चाहो तो माइनस 1 के पावर 0 तो भी तो आप लोग लगा सकते हो, सेट हो रहा है ना। माइनस 1 के पावर 0 की वैल्यू कितना होता है 1 ही होता है। तो माइनस 1 के पावर 0, माइनस 1 के पावर 1, माइनस 1 के पावर 2, माइनस अब यहाँ पे बनेगा प्लस माइनस 1 के पावर 3 NC3 a के पावर n माइनस 3 b के पावर कितना हो जाएगा 3। और इस तरीके से टर्म आगे आता रहेगा माइनस 1 के पावर 0। देखिए NC0 था तो माइनस 1 के पावर 0, NC1 था तो माइनस 1 के पावर 1, NC2 था तो माइनस 1 के पावर 2, NC3 था तो माइनस 1 के पावर 3, यानी जो बेस पे आ रहा है पावर में वही है, या फिर b के पावर जो है वो माइनस 1 के पावर भी है। तो इस तरीके से NCR आएगा, NCR आएगा तो वहाँ पे क्या बनेगा माइनस 1 के पावर r NCR a के पावर n माइनस r b के पावर क्या बनेगा r बन जाएगा। समझ में आया, ये हो गया। और फिर टर्म आगे आता रहेगा तो माइनस 1 के पावर क्या हो जाएगा, एक बार NCN भी आता है तो n
ए के पावर n माइनस n और b के पावर कितना हो जाएगा n। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला, बन गया, समझ में आया? फॉर्मूला ये आपका बन गया, a माइनस बी के पावर n के लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हर बार अगर आप लोग देखोगे तो माइनस प्लस करना आपको ठीक नहीं लगेगा, तो एक बार पहले प्लस होगा, फिर माइनस, प्लस होगा, फिर माइनस, प्लस होगा, फिर माइनस, और ये जो बताया गया है वो जनरल टर्म के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? ये जो हमारा टर्म है ये कौन सा टर्म होगा? r प्लस 1वां टर्म होगा। पहला टर्म ये है NC0, दूसरे टर्म में NC1 आता है, तीसरे टर्म में NC2 आता है। तो ऐसे अगर NCR है तो ये कौन सा टर्म है? वो r प्लस 1वां टर्म है। तो यहाँ पे जो r प्लस 1वां टर्म का फॉर्मूला होगा TR प्लस 1 इक्वल टू -1 के पावर r, -1 के पावर r, और NCR a के पावर n माइनस r और b के पावर कितना हो जाएगा r। तो ये हमारा r प्लस 1वें टर्म के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कि r प्लस 1वां टर्म क्या होगा। अगर इसी को जनरल फॉर्म में राइट करना है तो a माइनस बी के पावर n का जो जनरल फॉर्म है समेशन r इक्वल टू 0 से ले करके n तक, और यहाँ पे -1 के पावर r हो जाएगा, और फिर NCR a के पावर n माइनस r और b के पावर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया। और r प्लस 1वें टर्म का ये फॉर्मूला हो गया। जब a प्लस बी के पावर n है तब r प्लस 1वें टर्म के लिए ये फॉर्मूला, और जब a माइनस बी के पावर n है तो जनरल ये r प्लस 1वें टर्म के लिए ये फॉर्मूला, और जनरल फॉर्मूला क्या हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो जो फॉर्मूला हमारा है इसमें हर बार हम लोग -1 के पावर 2, -2 के -1 के पावर 3, -1 के पावर 4 ऐसा ना बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप बस यही समझना है कि अल्टरनेट क्या होगा, पहले प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, क्योंकि फिर इवन आ जाएगा तो फिर प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, इस तरीके से बनेगा। पहले प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, इस तरीके से अल्टरनेटली वो क्या होगा, आता रहेगा, अल्टरनेटली क्या होगा, आता रहेगा। तो आपको अभी तक कौन कौन सा फॉर्मूला बताया गया, a प्लस बी के पावर n क्या होता है, उसका r प्लस 1वें टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, r प्लस 1वें टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, और जनरल फॉर्मूला क्या होता है। सबका डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया। और मैंने ये भी बताया अगर 5वां टर्म निकालना है, 5th टर्म निकालना है तो r इक्वल टू क्या पुट करना होगा, आपको 4 पुट करना होगा। अगर 7 टर्म निकालना है तो r इक्वल टू क्या पुट करना होगा, 6 पुट करना होगा। तो आपको इतना हमको लगता है कि 100% आपको समझ में आ गया होगा। और जिसको भी ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके फिर से वो देखेगा तो गारंटी है उसको समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में क्या किया, इंट्रोडक्शन वीडियो था, हमने फॉर्मूला बताया और उसके साथ मैंने एक बात और बताई थी कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म होंगे। अगर n वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, a प्लस बी के पावर n है तो n प्लस 1 टर्म होंगे। जैसे मैंने बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसमें कितने टर्म है, 3, स्क्वायर तो 3, क्यूब तो 4, तो ऐसे n है तो n प्लस क्या होंगे, 1 टर्म होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसी में पूछ लेता हूँ, इसी फॉर्मूले में कि a प्लस बी के पावर n है तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म होंगे, तो आप बोलोगे सर n से 1 बढ़ा लीजिए तो n प्लस 1 कर लूंगा तो इसमें कितने हो जाएंगे, n प्लस 1। अब किसी को नहीं समझ सर n प्लस 1, अरे तो n मतलब क्या होता है, नॉन निगेटिव इंटीजर। अगर n 5 होगा तो 6 टर्म होगा, 7 होगा तो 8 टर्म होगा, 9 होगा तो 10 टर्म होगा, इस तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो था, आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ने के लिए। तो चलिए बस पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।